देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि वेट लॉस एक ऐसा ट्रेंड बन चुका हुआ है जो जिंदगी में कहीं ना कहीं हम सब लोग फॉलो करना चाहते हैं या फिर उसके बारे में कुछ करना चाहते हैं। तो क्या आप में से किसी ने इस ट्रेंड को फॉलो किया, और अगर किया तो क्या तरीका इस्तेमाल किया वेट लॉस के लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माजिद है और हमारा एक्टिंग का स्कूल है। आपका एक्टिंग का स्कूल है? हाँ जी, ठीक है। मेरे कुछ एक्टिंग के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको ये मशवरा देते हैं कि ये फेसबुक से, ये सोशल मीडिया से ये चीज़ ना किया करें। क्या ना किया करें? ये जो डाइट्स प्लान मिल रहे होते अच्छा, हैं और ठीक है। अंडे खा लो और ओके। ग्रीन टी पी लो और ठीक है। दीवारों पे चढ़ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना। हम उनको एक डाइट प्लान देते हैं या कहते हैं कि आप प्रॉपर एक डॉक्टर से रुजू करें और सही मशवरे के साथ। हर बंदे की फिजिक अलग है, उसको देखकर उसको फिर अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मोटी लड़कियां भी अच्छी नहीं लगती अच्छा। एक्टिंग में, और लड़कों को खूबसूरत होना चाहिए जब वो एक्टिंग करने के लिए आते हैं। ओके। तो ये चीज़ है कि ये जो मुफ्त के मशवरे चल रहे होते हैं ना, इनसे बचना चाहिए। और एक्टिंग के अंदर कौन सा स्कूल ऑफ एक्टिंग आप सिखाते हैं लोगों को? इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, रियलिस्टिक, हाँ जी। मैनरिज्म, कौन सा वाला? हमारा ये होता है कि जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे बॉडी लैंग्वेज पे काम करना, एक्सप्रेशंस पे काम करना, उसके अलावा वॉइस पे काम करना, फिर जो हमारे अभी करंट ड्रामे चल रहे हैं उनके सीन लेकर उनको काम करवाना। तो जैसे अभी हमारा एक बहुत ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी अभी इमरान साहब का चला है और उसमें ये हमारे एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं। और ये आपके एक्टिंग के स्टूडेंट हैं? जी। तालियां होनी चाहिए। सर ने एक्टिंग का उनको शौक हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जाके पहले कुछ सीखूंगा उसके बाद मैं जाके कूदूंगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या सिखाया इन्होंने आपको, बता दीजिए फिर। स्क्रीन पे आना सामने, ठीक है। कॉन्फिडेंस, ओके। गाइड करते हैं अच्छा आपको, प्रैक्टिकल रिहर्सल्स काफ़ी करवाते हैं और उससे इंसान काफ़ी सीखता है। और ये आपको शौक अभी से था या बचपन में हुआ या क्या? नहीं, बस अभी ये कोई 6-7 दिन पहले। जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम। मेरा नाम मदन है और डाइट प्लानिंग की लड़कियों को वाकई में करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां जब मोटी होती हैं तो उनके ऊपर अगर किसी ने पहने ब्रांडेड कपड़े तो वो उसे पूरे नहीं आते, स्लिम लड़कियों को आते हैं। वैसे ये कौन सा ब्रांड है जो कि लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में बना ही नहीं रहा कपड़े? अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, मेरा नाम मुरक है और बेसिकली मैं सिंध से हूँ। कहाँ से हैं सिंध में? सिंध में दादू से। दादू से? अरे वाह वाह वाह। मेरा इसमें आइडिया ये है कि मोटे लोग किसी को भी नहीं अच्छे लगते। हर कोई चाहता है कि उसकी वाइफ जो है वो स्लिम हो, स्मार्ट हो और खूबसूरत हो। अच्छा, ये वाइफ ये नहीं चाहती कि उनका हस्बैंड स्लिम और स्मार्ट हो? वो तो चाहती है, बट ये है कि मैरिजेस में मेनली लड़कियों के प्रॉब्लम्स होते हैं कि उनकी शादी के रिश्ते के मसले होते हैं। अच्छा। सो इसलिए भी वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सोसाइटी में जो है वो ज़्यादा आप चल पाओ अच्छे से। अच्छा, तो आप करती हैं? यस, मैं स्टार्टिंग से ही मैंने अपने वेट पर जो है वो फोकस किया है कि मेरा और वेट कैसे? ज़्यादा क्या रहा। डाइट वगैरह करती हैं? Actually, कोई मैं डाइट प्लान है या एक्सरसाइज है, क्या है? मैं बहुत ज़्यादा वॉक करती हूँ। कहीं भी जाना हो 15 मिनट या 20 मिनट्स पर डे, अराउंड 40 मिनट्स में वॉक करती हूँ पर डे। ठीक है, एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन वैसे मैं आपको बता चलूं कि ये सिर्फ, चाहे हमारी यहाँ पे कल्चर के अंदर एक Yes, वो है sir. कि जी खातून ऐसी होनी चाहिए और वो Yes, sir. रिश्ता होना है एंड ऑल Yeah. दैट, मगर मेरे ख्याल से मर्दों के लिए भी यही डिमांड होनी चाहिए। यस सर, बट होती नहीं है ना यहाँ हाँ पे। होती नहीं, लेकिन औरतों को- करें ना कि भाई पतला करके आओ अपने आप को। Yeah. कौन ये टैंकी की टैंकी लेके फिरेगा? तो इसलिए आप खुल के करा करें, ऐसी कोई Yes, बात नहीं है। sir. मर्दों ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि इन Yes. लोगों ने सारे जैसे मुंह मत्थे उसी के साथ ही आ जाना है। Yes, करें भी sir. पतले अपने आप को सारे। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान है। मेरा नाम बासिर है। बताएं सलमान। एक्चुअली मैं वो आप ही ने बात की है ना, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ऑफेंड हो रहा था। क्यों? वो इसलिए लड़कों को ज़्यादा होता है, लड़कियां मोटी होंगी तो वो चबी हो जाएंगी, पतली होंगी तो वो लीन हो जाएंगी, लड़के मोटे होंगे तो वो गेंडे हो जाएंगे। ठीक है, वो तो हो जाएंगे ना। हाँ, तो वो अब ये बात थोड़ी ना, वो इक्वालिटी तो नहीं ना आ रही ना। क्वालिटी क्या नहीं, ये तो देखिए जो उन्होंने बात की वो तो आमतौर पे एक होता है हमेशा कि जी ऐसी लड़की होनी नहीं, चाहिए। वो एक्चुअली लड़कियां, मैं कहना चाह रहा हूँ कि लड़कियां एक्सेप्टेबल होती हैं, लड़के नहीं होते। वो मोटे हो जाए ना तो वो फिर लड़कियां पसंद नहीं करती उनको। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, मैं तो देखे फिट हूँ। नहीं तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? आसपास में किसी के साथ, आपके जानने वाले के साथ ऐसा हुआ? वो काफ़ी होता है। काफी होता है। हाँ किन के साथ हुआ? दोस्तों के साथ हुआ? जी, cousins के साथ दोस्तों हुआ? के साथ। दोस्तों के साथ हुआ। और अब वो दोस्त कहाँ हैं? ये अब मुझे बताओ तुम, वो उन भाई बेचारे की आप हालत देखे, चीक बोन्स उनकी निकली हुई हैं आपसे ज्यादा, और आप कह रहे हैं कि उनके साथ वेट वाला मसला हुआ होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा पतले हो गए ना। ये जो आपके साथ बैठे हैं ये भी आपके दोस्त हैं? जी आप जरा माइक दीजिएगा इनको। जी भाई, कोई आपके साथ कुछ ऐसी हरकत की हो जैसी उनके साथ की है? नहीं, मैंने होने नहीं दी, मुझे पता था ये ऐसा है।
सर ये सरासर झूठ है, हेयर स्टाइल देखने तेरे नाम जैसा है, तेरे नाम है हमें थोड़ी बन जाता बंदा। तो तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल है, तो जो आप खुद अजय देवगन चल रहे हैं उसके बारे में लीडर बुलाते अपनी आज की मेहमान को, खास तौर पर कराची से तशरीफ लाई हैं। शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, मोहतरमा निम्रा खान। अब बस नहीं चल रहा था, मैं जल्दी से बाहर आया हूँ बैक स्टेज से। अच्छा। जो बातें हो रही थी सुन रही थी आप बातें, और आप माशाल्लाह इस बारे में बड़ा पॉपुलर ओपिनियन भी रखती हैं डाइट के बारे में, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या तरीका बेस्ट होता है? वैसे तो मैंने अभी अपना वेट काफी गेन किया हुआ ये है आपने गेन किया हुआ है? अच्छा, ठीक है। कंपैरेटिवली पिछले शो से एटलीस्ट 3 kg तो वेट गेन किया है। वही वाली बात है कि मुझे डिप्रेशन होता है इस बात का लूज़ करने का, कि मैं कैसे लूज़ करूँ, क्योंकि एज के साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती रहती है। लाइक अंडर 20s जितना स्पॉन्टेनियसली आप वेट लूज़ कर पाते हैं उतना आप 30+ में जाके नहीं कर पाते हैं इतना ईजिली, क्योंकि फिर आपको तशद्दुद करना पड़ता है, लाइक अपनी बॉडी को उस तरह हार्ड टाइम देना पड़ता है। लेकिन मैं अभी किसी से सुन रही थी कि कोई कह रहा था कि हमें कपड़ों में फिट होने के जी, लिए, ब्रांड्स के कपड़ों में फिट होने के लिए, ब्रांड्स के कपड़ों में, और फिर मैं सुन रही थी कि लड़कियों के लिए, फिर मैं सुन रही थी कि टीवी पे अच्छा दिखने के लिए। मतलब मैंने किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मुझे खुद को हेल्दी होना है और मुझे खुद के लिए फ़िट होना है, क्योंकि मुझे सेल्फ सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि मैं एक हेल्दी फिट इंसान हूँ। वो किसी का पर्पस नहीं था यहाँ पर। हाँ, वो हम इस मामले में हम क्लियर है। देखिए, हमें अपना कोई मसला नहीं है, दूसरे का मसला है। मतलब मैं यही सोच रही थी कि दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए खुद को क्यों लाइक वो दुबला उस अजियत में डाल रहे हैं। मेरी जान, एक तो हर ब्रांड का एटलीस्ट पाकिस्तान में तो एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके लार्ज तक का और एक्सेल तक का साइज़ होता ही होता है। बहुत कम पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड है जो डबल एक्सेल तक पहुंचते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में लाइक जो ये हमारे दिमाग में बबल बना हुआ है कि वहाँ पर ट्रिपल एक्सेल भी साइजेस है। क्योंकि वहाँ पर उनको बॉडी शेमिंग और उनको कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनको अपने आप में बस खुश रहना पसंद है। वो ट्रिपल एक्सेल पहन के भी उतना ही इंजॉय करते हैं। हाँ, मुझे भी बहुत सारे कपड़ों में, ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ में बहुत परफेक्ट लगते हैं, हमें भी अपनी बॉडी शेप के मुताबिक, अपने फेस के स्ट्रक्चर के मुताबिक कपड़े चूज़ करने पड़ते हैं। हर चीज़ जो आप पे अच्छी लगे ज़रूरी नहीं वो मुझ पे भी अच्छी लगेगी, और जो मुझ पे लगे वो आप पे अच्छी लगेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बस ये सोचना है कि आपको उससे खुशी मिल रही है, आपको उससे अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। आप भले मीडियम पहन रही हो उसको, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा क्या कैरी कर रहा है उन कपड़ों के साथ, आपका माइंडसेट क्या है, उससे लोग इम्प्रेस होंगे। निम्रा, मसला ये नहीं ना कि खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही, हम इंटरेस्टेड हैं कि लाइक्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और खुशी तब मिलती है जब लाइक्स मिलते हैं, देखें, या फॉलोअर बढ़ते हैं हमारे, तो फिर मजा आता है। हमने दुबला होकर भी कोई तीर नहीं मारा है, हमें कोई उतने लाइक्स नहीं मिले जितना मैं कहती हूँ हेल्दी लोगों को मिल रहे होते हैं। मैंने सोचा कि मैं मोटी हो जाती हूँ, फिर एटलीस्ट लोग कुछ तो बात करेंगे कि वो पहले से मोटी हो गई है कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो गई है। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तो मैं अब हैप्पी ईटिंग करती हूँ और मुझे खाना लग रहा है, तो मेरे हस्बैंड मुझे एक ही बात कहते हैं कि एज़ फार एज़ यू आर हैप्पी एंजॉय इट। क्योंकि मैं डिप्रेशन लेती रहती हूँ उस चीज़ का, मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे वेट लूज़ करना है, मैं मोटी लग रही हूँ, मुझे अपना आप एक्सेप्ट नहीं हो रहा शीशे के आगे, मैं यूज़ टू नहीं हूँ अपने इस वेट को लेके, मुझे ये। तो उन्होंने कहा कि अपना गोल सेट करो, तुम रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर अगर सच में हेल्दी वे में अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, तो जो एक्सरसाइज आपकी एम्प्टी स्टमक सुबह के वक्त उठ के होगी ना, और जितना लूज़ जल्दी आप वेट सुबह उठ के करेंगे, यू कैन सी द इफेक्ट लाइक नो राइट अवे। आप लोग एम्प्टी स्टमक उठ के सुबह सुबह कोर की एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें। मैं स्किपिंग रोप करती हूँ सुबह उठ के, लाइक 300 टाइम्स 500 टाइम्स, और मेरा वो मेजर कार्डियो हो जाता है। और जुम्बा कर लेती हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जाके फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। निम्रा, ये प्लीज़ सोच के बताइएगा, आप जो ही बता रही हैं कि आप 500 दफ़ा स्किपिंग करती हैं, फिर जुम्बा करती, क्योंकि लास्ट टाइम आप हमारे शो में बताई गई थी कि आप अंडे खाती हैं, तो उसके बाद बड़ी कौम ने अंडे ट्राई किए थे। मैं दुनिया को बोलती थी कि मेरी डाइट कोई नहीं कर सकता, अल्लाह की कसम वो मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ। लिटरली मुझे अभी 3 दिन पहले एक आदमी मिले, वो बहरीन से आए हुए थे, हस्बैंड वाइफ लिफ्ट में मिले, और वो मुझे कहते हैं कि थैंक यू सो मच। मैंने कहा थैंक यू। अच्छा, बड़ा एक्सेंट था उनका, बड़ी प्यारी पर्सनालिटी थी। मैंने कहा आपने मुझे थैंक यू क्यों कहा? लोग पूछते हैं कि आप वो हैं या ये, आपने मुझे डायरेक्ट थैंक यू कहा। कहते क्योंकि मैंने आपकी डाइट 7 डेज़ नहीं एटलीस्ट 14 डेज़ की थी,
और मेरा 9 kgs वेट लूज हुआ था वो जो अंडों वाली डाइट। अंडर वाली डाइट से। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मुझ पे हुई, लाइक काफ़ी लोगों पे वो डाइट अफेक्ट हुई है, लेकिन वो मैं अब खुद नहीं कर सकती। लेकिन वो इतना हेल्दी वे नहीं था, बस जिसको अर्ज होती है ना बहुत जल्दी दुबला होने की, वो डाइट उनके लिए थी। लेकिन जो ग्रेजुअली इन अ हेल्दी वे फिट होना चाहते हैं, मैं सिर्फ उनको यही सजेस्ट करूँगी कि सुबह सुबह उठ के एटलीस्ट 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, 15 मिनट्स अपने आप को देख के एक्सरसाइज करें। अपने आप को देख के, और अगर शीशा मुयस्सर ना हो? नहीं, अपने आप को देख के नहीं करें, फिर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। अच्छा, किसी और को देख के करें। देखिए ना किसी को 15 मिनट करने स्किपिंग से- करनी है। हाँ, नहीं स्किपिंग रोप सब नहीं कर पाते। कोई भी कार्डियो से कुछ भी रिलेटेड आप टीवी पे एक्सरसाइज लगा दें, लाइक 15 मिनट्स कार्डियो, ठीक आप है। उनको देख के फॉलो कर लें। एटलीस्ट आपकी कैलोरीज बर्न होनी चाहिए सुबह के बाद, उसके बाद जाके आप ब्रेकफास्ट करें। आप मेंटली इतना हेल्दी फील करेंगे और उसके बाद इतना जल्दी शेड होगा आपका वेट, आई कैन गारंटी यू ऑन दैट। और वो जो जुम्बा आपने डाला था बीच में, जुम्बा, रोज जुम्बा भी तो करना है ना? आई लाइक डांसिंग, तो वो मैं अकेले बैठ के जुम्बा करती बाय द वे, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो पहले एक बार गूगल कर लीजिएगा कि जुम्बा होता क्या है। तब ये नहीं है कि रोज का आप एक जुम्बा कर दें और पता चले कि वेट गिर नहीं रहा। वेलकम बैक टू गपशप जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मुरक है। मैम मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने अंडों वाली डाइट का बताया था, अब भी आप अंडों पर जी रही हैं या फिर कोई नया फार्मूला है मार्केट में? 1 मील अ डे की है अभी तो, जो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर फास्टिंग थोड़ी लंबी रहे और फिर मैं 1 मील ले लूँ, लाइक प्रोटीन्स जितना ले सकती हूँ वो लूँ, क्योंकि उससे वेट लूज़ करने में आपको हेल्प मिलती है। अभी जो मैं स्ट्रेटजी लेके चल रही हूँ अपने साथ, अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी बॉडी अभी क्या एक्सेप्ट कर रही है और क्या नहीं, तो मैं 1 मील अ डे पे चल रही हूँ अभी तो। अगर मैंने शाम को आज 5 बजे कुछ खाया है तो फिर मैं लिक्विड्स पे रहूँगी पूरा दिन नेक्स्ट डे तक, और फिर अगले दिन 4 बजे या 5 बजे ये कुछ खाऊंगी सही से तो प्रॉपर। निम्रा, वैसे आप अब लंदन भी होती हैं शादी के बाद से, तो ये बताइए कि लंदन के अंदर क्या वजन आसानी से गिर जाता है या सिर्फ हम लोगों को मसला चल रहा है यहाँ पे? गिरता नहीं है, मेरा तो गेन हो रहा है इनफैक्ट वहाँ पर जाके। वहाँ पे क्या, वहाँ तो वॉक भी आप करती होंगी बहुत? अभी मैंने स्टार्ट नहीं की वहाँ पर वॉकिंग इतनी ज़्यादा, मैं तो अभी बस दावतें खा रही थी, सब अच्छा। एंजॉय कर रही थी। लेकिन ये कि हाँ, बाहर के मुल्क एक बड़ा अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि आपको स्ट्रीट वॉक करने का बहुत फ़ायदा रहता है और मौका मिल जाता है। तो आई थिंक आफ्टर दैट मे बी मैं लूज़ करके आ जाऊँ, लेकिन अभी तक वो वाला मेरा सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ कि मैं वॉक करके स्ट्रीट्स पे निकल जाऊँ। ओके, ठीक है। तो यानी कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ खास वेट के अभी तक मामले नहीं में? हुआ है। मेरी अभी स्किन को, लाइक वहाँ का पानी बहुत हार्ड है, तो मुझे अभी तक मेरी स्किन और मेरी बॉडी अभी तक यूज टू नहीं हुई पानी के लिए वहाँ पर। तो आई थिंक पानी की वजह से भी शायद मेरा वेट थोड़ा सा गेन हुआ है वहाँ के। ओके, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम शहजाद है। मैम, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपकी ज़िंदगी की पहली इनकम कितनी थी और आपने उसका क्या किया था? मेरी लाइफ की पहली इनकम आई थिंक 25,000 थी। वो कोई कमर्शियल था, तो आई वाज सो हैप्पी कि जो भी अमाउंट था, बट वो मेरी फर्स्ट इनकम थी मेरी लाइफ की, तो मुझे वो बड़ी खुशी हुई थी उससे। तो खर्च तो मैंने फ़ौरन कर दी थी, कुछ इस तरह मैंने सोचा भी नहीं था। उस वक्त मैं यंग भी थी, लेकिन वो 25,000 समथिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ईमान है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमें पता है कि शोबिस की चमक दमक में बहुत ज़्यादा महंगे फैशन होते हैं, फेशियल होते हैं, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कोई ऐसा सस्ता या घरेलू टोटका बताएं जो आप स्किन ग्लो के लिए इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आपने कभी बताया नहीं किसी को। ये ऐसा नहीं है कि मैं कभी कुछ खुद ट्राई करूं और मैं किसी को बताऊं ना, नेवर। मैं जब भी कुछ खुद एक्सपीरियंस करती हूँ और वो अगर अच्छा जाता है या इवन बुरा जाता है, तो मैं ऑनेस्ट ओपिनियन देती हूँ लोगों को कि ये आप फॉलो अप रखें या नहीं, इसको कट ऑफ कर दे लाइफ से, क्योंकि मुझे तो सूट नहीं किया। मुझे नहीं पता आप लोगों पे सूट करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबकी डिफरेंट स्किन टाइप्स हैं। जो चीज़ मुझे सूट करी होगी, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपको भी सूट करे। पिछले साल मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया था निम्रा खान व्लॉग्स के नाम से। उसमें मैंने देसी टोटके 2 स्किन के बताए हुए हैं, तो वो आप जाके वहाँ से देखना, क्योंकि वो खुद रेमेडी मैं भूल गई हूँ तो मुझे खुद याद नहीं है। लेकिन अगर आप सस्ता बोल रही हैं तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप उसको जाके देख लें। अदरवाइज़ महंगे में आजकल जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो 2 चीज़ें, तो वो अगर कोई यहाँ पर लड़की शुरू कर दे तो आई एम श्योर कि वो दुआ में याद रखेगी मुझे। वो लाइक अच्छा, यानी कि वो वाले पे याद रखेगी, वो जो व्लॉग में उस वाले पे दुआओं में याद नहीं रखेंगी? नहीं, वो वाला जो है वो सस्ता है ना, वो देसी है,
तो वो तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन कुछ होता ना कि आप हर जगह ट्रैवलिंग पे आप उस देसी टोटकों को नहीं कैरी करके लेके जा सकते, तो आपको अपनी 2 एसेंशियल चीज़ें लाइक वो कुछ तो कैरी करके साथ लेके जाना पड़ता है। तो वो अगर प्रोडक्ट कोई यहाँ पर बाय कर सके तो, अदरवाइज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। जी जी। मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ, आप अभी जी अभी भी ना, लाइव तो आज ही देखा ना। हाँ। तो आप काफ़ी ग्लो करती हैं लाइव में भी। वो बहुत ग्लो करती हैं जी, तो मैंने भी ग्लो करना ना, तो मुझे भी कुछ बताएं, मैं भी ग्लो करूँ। तो आप अपनी ग्लोइंग स्किन का राज बताइए उनको, वो ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा, वैसे ही मेरी स्किन ऐसे ही है क्योंकि मोस्टली जब भी मैं किसी ड्रामाज में या शोज पे जाती हूँ वो कहते हैं कि एक दफ़ा प्लीज़ पाउडर पैच कर लें, इस तरह आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं एक दूसरे शो पे भी गई हुई थी तो इमरान अशरफ ना करीब आके ना माथे के सामने ना यूं करने लगा। मैंने कहा क्यों? कहते वो शीशा देख रहा हूँ। मैंने कहा क्यों आ रहे हो? तो वो ये कि एक तो स्किन मेरी है ऐसी, लेकिन जो मैंने कहा ना कि 2 हिडन वो जो स्प्रेज हैं मेरे, वो मैं बताऊंगी शो के बाद। तो वो भाई भी उसके बाद आपकी तरह ग्लो कर सकते हैं? फॉर श्योर यस। और प्लीज़ 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 सन ब्लॉक का यूज़ एट एनी कॉस्ट रखें। इवन हम जो फ़ोन भी यूज़ कर रहे होते हैं उसकी भी जो लाइट है उससे भी हमारी स्किन को अफेक्ट होता है। तो अगर आप रात को भी लगा के स्लाइटली सा सो जाएंगी सन ब्लॉक लगा के तो नॉट गोना हार्म यू। मतलब क्योंकि हमारी फ़ोन की एलईडीज़ भी जो होती है ना वो भी आपकी स्किन को अफेक्ट करती हैं जिनको नहीं पता। तो सन ब्लॉक प्लीज़ अपने पर्स में रखें। भले लड़कियों को टेंटेड रखना है सन ब्लॉक ले ले, लेकिन सन ब्लॉक लाइफ का हिस्सा बना मगर ये जो सन ब्लॉक है ये सिर्फ लड़कियों के लिए आप बता रही हैं, मर्दों के लिए भी? नहीं, मैं मर्दों के लिए बता रही हूँ, लेकिन ये कि अगर लड़कियों को सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर टेंटेड उनको रखना है क्योंकि उनको फाउंडेशन भी लगानी होती है कभी कुछ तरह, तो टेंटेड सन ब्लॉक ले लें। आप सन ब्लॉक यूज करते हैं? कोई सन ब्लॉक लगाना है, सन ब्लॉक नहीं होना। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस अली मुक़द्दस है। मेरा मैम से ही क्वेश्चन है कि जिस वक्त आपने ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा, उस वक्त की इंडस्ट्री में और आज की इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो क्या है? ओए होए, सबसे बड़ा चेंज बताइए क्या है? ये कि उस वक्त सिर्फ 8 से 9 लड़कियां थी, एक महविश हयात, उर्वा, मावरा, सजल, यमुना जैदी, ज़्यादा लड़कियां नहीं थी। फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और उस वक्त बहुत इजी था क्योंकि जब मैंने ड्रामा अपना लाइफ का पहला ड्रामा किया वही हम अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा एक्ट्रेस नॉमिनेशंस में आ गया था वो। बट अब में जो फ़र्क है वो ये है कि लाइक जैसे ही मैं अपने एक्सीडेंट के बाद 3 साल के बाद मैं अपनी इंडस्ट्री में वापस आई तो लातादात लड़कियाँ थी, एक्ट्रेस ही एक्ट्रेस, लाइक इतना टैलेंट, माशाल्लाह सभी बहुत टैलेंटेड है, इतना टैलेंट आ गया कि वो फिर एक कंपटीशन सिर्फ लोगों से नहीं खुद से भी हो गया कि आप कैसे कन्वेंस कर पाएंगे और वो अपनी जगह जो पहले थी वो कैसे वापस उधर बना पाएंगे अपनी। बट अल्लाह इज़ लाइक विद मी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ थी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वापस लेकर आए। वेलकम बैक। हमारा अगला सेगमेंट है और करें पोस्ट। इसमें हम आप लोगों की कुछ पोस्ट आपको दिखाएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे कहानी क्या है और आप क्या कहना चाह रही हैं। ओके, ठीक है जी, दिखाइए क्या कर रही हैं पोस्ट निम्रा खान। I love myself. You love yourself. ये मेरा चाइल्डहुड था, लाइक गुबरू गुबरू सा। ओके, और आप लिखती हैं बचपन कहाँ चला गया? मेरे अंदर वैसे बचपन अभी तक है। ये होता है कि लाइफ की हार्डशिप्स आपको डिफरेंट पाथ्स चूज करने पे मजबूर कर देती है, लेकिन समहाउ यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं या आप और मैं, हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड होता ही होता है। उसको एक्सप्लोर करने के लिए या सामने वाला एक ऐसा इंसान हो जो उसको निकलवाने के लिए आपके अंदर से वो हेल्प करे, तो वो बचपन अंदर होता ही होता है। तो बचपन कहाँ चला गया मीन्स के आप माइंड फ्री होते हो, लाइक आपको कोई प्रेशर नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती लाइफ की, कोई बैगेज नहीं होता, कोई ट्रॉमाज नहीं होते, आपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होता, बस आप एक बिल्कुल रॉ फ्रेजाइल बच्चा होते हो और बस होता है कि बस आपने खेलना है और आपको खेल के मज़ा आ रहा है। तो बस वो वाला बचपन कहाँ चला गया। अच्छा, वो वाला कहाँ चला गया। हाँ। जी आगे दिखाइए। अच्छा जी, आप कहती हैं डाई विद अ स्माइल, ये क्या बात है? कभी कभी मुझे खुद नहीं समझ आता। मुझे गाना बहुत पसंद है लेडी गागा का। तो चले गाना किसी मकसद से गाया होगा, इस तस्वीर से क्या ताल्लुक है? मुस्कुराहट के साथ मरो। आप जबकि मुस्कुरा भी नहीं रही हैं। ये मेरा एक ना फेज चल रहा था जिसपे मुझे सिंगिंग का बहुत
यू नो दैट मुझे शौक है और था, तो ये मैं रोज गाना गा रही थी, ठीक है। रोज लेडी गागा के साथ ना पिच अपनी हाई करने के लिए मैं रोज उसके साथ ना सिंग कर रही होती थी वॉइस के साथ। तो बस मेरा दिल किया लाइक यू नो जस्ट डाई विद अ कोई भी स्माइल। तस्वीर यानी कि आप इन दोनों में लगाती तो उसके साथ डाई विद स्माइल ही होना था। ठीक है जी, आप कहती हैं समर वाइब, बहुत गर्मी थी। ये कहाँ की तस्वीर है? ये कराची बीच की। कराची बीच की। बहुत गर्मी पड़ रही हो तो आप इस तरह देख मैं रही सर होती पकड़ के हैं। ये कौन सा सर पकड़ा हुआ है आपने? ये तो आप बकायदा पोज मैंने है। कहा चलो तुम पिक्चर भी खींच लो, मैं पोज भी मार लेती हूँ, लेकिन इनर फीलिंग्स ये है कि बस बहुत धूप पड़ रही है, मैं काली ना हो जाऊँ। तो आप कोई हल्का लॉन वाला कपड़े पहनती हैं? ब्रांड शूट था ना। अच्छा, हाँ, तो उसके अंदर आपने कहा कि ये समर पोज वाइब। था ब्रो, मतलब अच्छी पोज था, ठीक है, सॉरी, समझ गए आप सारे। जी आगे दिखाइए। ओहो, आप कहती हैं लंदन स्टोरी इज ब्रावो टू जीरो। आप किसी चीज़ से ना गलत कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब वो रैंडम बुक मेरी रखी हुई थी, मैं बहुत एस्थेटिक लाइक यू नो स्टाइल कर रही थी अच्छा, इस टेबल बुक को। का यानी कि आपके पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं? मेरा कोई ताल्लुक नहीं था उस बुक से। मेरे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये वो था, मतलब साथ कोल्ड कॉफी भी रखी हुई है उन्होंने। वो भी किसी और की थी। ये टेडी बेयर बबल समथिंग, ये भी किसी और की ये है? बूबा ड्रिंक, हाँ ये मेरी नहीं थी, ये भांजी की थी। बहन की टेबल थी, बहनोई की किताब थी और भांजी की वो ड्रिंक थी। ये हाथ आपका अपना? हाँ, ये तो मेरा अपना है। सिर्फ हाथ उनका अपना है? मैंने और वापस रिकॉल किया, हाँ ये मेरा ही है। हाथ उनका अपना और इंस्टाग्राम स्टोरी भी उनकी अपनी और कैप्शन भी आपने खुद लगाई है। हाँ। अवाम को आपने ये बताया कि मैं ये कर रही हूँ, जबकि इसका कोई ताल्लुक नहीं था। हाँ असल मटेरियल सारा किसी और का निकला है। हाँ हाँ। ठीक है, आगे दिखाइए जी। अच्छा जी, आप तस्वीर लगाती हैं और आप इमोटिकॉन्स लगा रही हैं, गालिबन फूल, लाल दिल। ये छोटे वाले इस दिल के अंदर से कतरा क्यों निकल रहा है? ये क्या है तीसरा दिल? फुल स्टॉप। अच्छा, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स, फिर डांसिंग, फिर कार, फिर लिपस्टिक, फिर हील, फिर देखिए बात सुने, बैटरी इसके है पीछे भी कोई लॉजिक नहीं थी। बेसिकली अपनी बर्थडे पे मैं खुद गिफ्ट करती हूँ हर चीज़, मुझे ना कोई गिफ्ट नहीं देता बर्थडे पे, तो मैंने अपने आप को खुद ही गिफ्ट किया था। एक तो लाल गाड़ी, लाल फूल और लाल हील। तो वो लाल लाल कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, तो मैंने सब कुछ लाल, जो भी इमोजीज में मिल रहा था मुझे, मैंने सारे लाल लगाए। यानी कि ये सारी चीजें आपकी अपनी दी हुई हैं? हाँ, वो जो मैंने खुद लिए थे गिफ्ट्स, वो घर पे रखे अच्छा, हुए अभी थे, यानी कि लेकिन खुद फ्लावर, लिए हुए घर पे भी थे और ये उसके अलावा है? ये तो है क्या, मतलब फ्लावर और गाड़ी थी। हाँ, वो गाड़ी थोड़े टाइम पहले ही आ गई थी घर पे। ठीक है, तो यानी कि गाड़ी इसमें शामिल थी, जूते शामिल थे और ये फूल शामिल थे जी। और ये आपके अपने थे और आपने इनके साथ तस्वीर खींची जी, और आपने ये लगा दी। मेरी बर्थडे वाले दिन, ये बर्थडे के दिन की इनकी तस्वीर थी। ठीक है, और ये मेरा बर्थडे मंथ है, ये आपका बर्थडे मंथ है 26 जून। जी आगे दिखाइए जी, सालगिरह के बाद क्या कह रही हैं? ओए होए। और निम्रा आप कहती हैं इस तस्वीर के ऊपर किस्त पेन। ये प्लीज बताइए किस तस्वीर से क्या ताल्लुक है इस कैप्शन का? देखो मेक सेंस क्यों करना चाहिए, मतलब अगर दिखा देखो बताएं तो सही ना, कैसे जहन में आया? क्या कोई हम देख रहे होते हैं एज अ फॉलोअर, हम सोचते हैं क्या ये कनेक्शन, ये वो, ये लिखा है खास तौर पे इन्होंने? किस द पेन, अपनी तकलीफों से खुद प्यार, उसको बोसा देना शुरू कर दे अपनी तकलीफ। चले ठीक है, ये एक और आइडियोलॉजी और एक थ्योरी है कि आप तकलीफों को बोसा दें। ये ऐसी तस्वीर खिंचा के बोसा देना है हमने? नहीं, जो अजीब हस्बैंड्स होते हैं उनको बोसा देना वही तकलीफ होता है ना जिंदगी में, मतलब किसी भी आपकी तकलीफ। शादी को कितना अर्सा हुआ? नहीं, मैं अपने हस्बैंड को नहीं कुछ कह तो रही। फिर बाकियों के हस्बैंड क्यों खराब कर रही हैं अभी? मैं सुन रही थी ना अभी पीछे कि वो कह रहे थे कि लड़कों की डिमांड होती है लड़कियां दुबली हो और वो तो ये हो लड़कों और की सारा बात हो रही है, कुछ। आप कवर ना नहीं करें। तो आप मैं बताइए, cover आपने क्या खास मतलब? तौर पे husbands नहीं, को सही रख रहा है बात है ना, मैं अपना लाइक उसका वेट देख के बोला जाता है कि नहीं जी रिजेक्शन और ये सारा कुछ, तो मेरी फैमिली में है ऐसा, तो वो लड़के इस तरह जज करते हैं उनको। उसका इस तस्वीर से क्या था? और किस द पेन ना, मतलब कोई खातिर खा जवाब नहीं मिल सका हमें इस बात का कि इस कैप्शन को क्यों रखा गया था, मगर बस उन्होंने कर दी बात। ये ऐसा ही कुछ है। ठीक है जी, आगे दिखाएं। पॉइंट ऑफ व्यू, सेंटा बॉट सेलिब्रिटीज इंस्टेड ऑफ गिफ्ट्स। ये क्या है? मतलब ये AI जनरेटेड था। अच्छा, ये AI जनरेटेड है? या ओके। और ये खातून जो है वो एमिली इन Emily, पेरिस वाली yes, हैं। yes. आपने कहाँ लिखा कि AI जनरेटेड है? नहीं, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, वो जो कंप्लीट चीज़ें हैं ना वो उस पर AI पूरा दिख रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने वो वीडियो लगाई थी तो वो सारी AI थी वो। अच्छा, अगर किसी को ना पता चले तो बेचारा ये समझे कि शायद आपको वहाँ पेरिस में शूटिंग करते हुए मिल गई है वो। ठीक है जी, आप कहती हैं मिस दिस ब्यूटी, ये आप अपने बारे में कह रही हैं? नहीं, तो फिर ब्यूटी ऑफ द नेचर कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? सिर्फ ब्यूटी पे खत्म हो गया जुमला? ये मैं खुद से बातें करती हूँ, तो हमें क्यों बताती हैं? मुझे तो सिर्फ हार्ट चाहिए होता है बस,
कि बस वहाँ देखें और हार्ट बस क्लिक कर दें। अब सोचूंगी इस बारे में कि मैं अच्छा ये चीज़ भी नोटिस होती है। आपको सिर्फ लाइक चाहिए, आप कह रही हैं? नहीं मतलब जो मैंने मेहनत की है जिस चीज़ के लिए, हाँ, तो वो हार्ट, वो लाइक वाला हार्ट ही है ना, वो जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो वाला चाहिए आपको जो। देखिए, लेकिन जिसने भी स्क्रीनशॉट लिया उसने ये लाइक नहीं किया। तो आप आई मिस दिस ब्यूटी खुद को इसमें कह रही हैं, आई बिलीव, है ना, क्योंकि और तो आप कुछ नहीं प्रूव कर पाई, तो इंसान यही समझेगा कि आप अपना जिक्र कर रही हैं। नहीं, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, मैंने अच्छा, नेचर नहीं की है? ही नहीं मैंने नेचर की ही बात की है। ठीक है, आगे दिखाएं जी। आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं हैं। आप लिखती हैं पीस, सुकून ना, सुकून, जो कि एक बाथरोब पहना हुआ है आपने एक ओपन फील्ड में, इसमें पीस क्या है? ये जितनी जगह थी ना, यहाँ पर जो वो पॉट था वो सिर्फ एक ही पॉट था जहाँ पर मैं स्टे कर रही थी और अपने हस्बैंड के साथ गई थी मैं, और वहाँ पर लाइक आसपास डेयर्स घूम रहे हैं, लाइक शीप्स घूम रही हैं, तो वो इतना खूबसूरत और इतना थेरेप्यूटिक था। हिरन और भेड़ में से कोई एक भी नजर नहीं आ रहा इसमें। मैंने देखा था ना, तो मैंने बस वो कन्वे किया पीस, तो मेरी जो फीलिंग थी मैंने वो डिस्क्राइब कर दी, पीस, सुकून। अच्छा, और ये बाथरोब जो था ये भी उसी पीस का हिस्सा था? वो तो बस एक रील देखी थी मैंने, उसको देख के कॉपी कर लिया था। मैं पानी पी लूं ब्रो। जी, आगे आए। आपने ये जो तस्वीर है रेगिस्तान में लगी हुई है, और आपका एक लाल दिल है और एक काला दिल है, और इसमें आप इस ऊंट की प्राइवेसी इन्वेड कर रही हैं, तो ये बताइए। आपको पता है इसके पीछे एक और चीज है, वो जो मेरी टेल एयर में उड़ रही है विंड में, वो जो कॉर्नर पे वो लड़की ने पीछे छुपकर से पकड़ी हुई है। पीछे एक लड़की है उसके। अच्छा, पीछे एक लड़की भी है? ओके। तो उसने यूं करके पकड़ा हुआ है वो। और ये दुबई के अंदर ये था, और दुबई का ऊंट भी था ये। और इस ऊंट से इजाजत ली थी आप लोगों ने? उसने पैसे लिए थे मुझसे। ऊंट से पैसे लिए हुए थे, ठीक है। और ये ऊंट का भी जो गेटअप है, ये भी कोई डिजाइनर का कपड़े थे या अरब कुछ होगा? उसका अपने वार्डरोब था? हाँ, अपना। अच्छा, ऊंट ने अपना वार्डरोब का इंतजाम किया, इन्होंने डिजाइनर के कपड़े पहने, आई बिलीव, है ना? ठीक है जी। तो ये एक लाल दिल जो है ये ऊंट के लिए, और काला दिल आपका है, ठीक है। अच्छा जी। टर्निंग लंदन इनटू माय रनवे, आउटफिट ऑन पॉइंट, वाइब्स अनमैच्ड। तो आप लंदन में फोन करने के लिए ऐसे तैयार होकर जाती हैं? वहाँ से आपको लड़कियों के पर्सपेक्टिव से जानना होगा इस बात को, तो इसलिए तो मैं आज उनसे पूछ रहा हूँ। देखिए, अब वो बूथ जो था वो ब्लैक था, ठीक है। अब मेरा ड्रेस जो था इट वाज आल्सो ब्लैक एंड वाइट, तो वो बस एक एस्थेटिक तो अगर ये लाल होता बूथ जो था तो फिर? मैंने लाल शर्ट पहनी थी पर मैं लाल बूथ पे गई थी। जिस रंग का फोन बूथ होगा उस रंग के कपड़े होंगे। कपड़े जिस रंग के होंगे उससे जो चीज मिल रही होगी वहां जाके। तो ये आप जब जाती हैं लंदन, तो आप ये क्या खास कपड़े सारे रख के जाती हैं प्लान करके? कपड़े रख कर जाती हूँ, और जो पॉइंट मिल गया जिधर लगता है कि हाँ इसके साथ फर्ज करें अब आप आज निकली हैं जैसे, ठीक है, आपने ये कपड़े पहने हुए हैं और आपने देखा कि सामने कोई लाल रंग का आपको कोई फोन बूथ या कुछ ऐसी चीज नजर आ गई, अब आप करेंगी क्या कि आप मार्क करके वापस घर जाएंगी? और फिर मैं सोचूंगी कि अच्छा एक वो अच्छी जगह थी, हाँ, तो आप दोबारा कपड़े चेंज करके उस जगह जाएंगी? मैं उसी दिन ना भी जाऊं, लेकिन माइंड में रहेगी कि वहाँ वो लोकेशन थी, तो उस तस्वीर के लिए आप दोबारा एक बार जाएंगी। और इस दिन मैं हैंड कैरी में अपने साथ कपड़े डिफरेंट लेके गई थी 4-5। तो आप ये हैंड कैरी लेके निकलती हैं एक दिन और जगह मार्क की हुई? निकलती नहीं हूँ मैं, निकली थी उस दिन। हैंड कैरी निकलते हुए साथ ही रख? हाँ, तो साथ लेके गई। कपड़े थे उसमें 4 कपड़े थे, 4 जगह, यानी कि मार्क हुई थी ना? जी, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग और तैयारी से होता है ना? जी ऐसा? जी जी जी। हम वही प्रोसेस जानना चाह रहे थे कि कैसे हासिल होती हैं ऐसी तस्वीरें। ठीक है जी। ओह, ये तो आपकी रीसेंट तस्वीर है, और ये तस्वीर कराची की है? अच्छा, ये वहाँ की नहीं है। और आपके हस्बैंड इसके अंदर साथ हैं? आपके हस्बैंड भी कराची में होते हैं? नहीं, यूके में होते हैं। यूके में होते हैं वो, जबरदस्त। ओके, और ये भी आपने रिसेंटली लगाई थी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको इसके लिए। वेलकम बैक टू गपशप। हमारा अगला सेगमेंट, क्या आप जानते हैं? तो लेट्स सी अगर आपको पता है कि इन वर्ड्स का मतलब क्या है। जी दिखाइए, क्या है? लेट्स सी निम्रा को पता है या नहीं पता? चैरियट, क्या आपके ख्याल से मतलब है इसका? नहीं, अभी खुल के ही पूछ सकती हैं कि ये मतलब है। कोई गेसेस आपके क्या हो सकते हैं? चैरियट। कोई गेस बता दें कि मुझे लगता है तरबूज मतलब होगा इसका। कह सकती हैं? मैं क्यों कह सकती हूँ ऐसे? मुझे नहीं पता। तू नहीं पता? चलें जी, दिखाइए क्या मतलब होगा इसका। कार। ओह, अच्छा जी, देखा ना? तो अगली बार जब आप अपनी गाड़ी की तस्वीर लगाएंगी तो आप नीचे लिख सकती हैं हैशटैग चैरियट।
जी फैट सिटी वाओ, मोटा शहर। जी ये फैट सिटी का मतलब है अ ग्रेट थिंग और प्लेस हैप्पी। तो यानी कि अगली बार आप लंदन को कह सकती हैं लंदन इज योर फैट सिटी। लंदन को बॉडी शेम कर दें। अपने चक्कर में बेचारा लंदन गया। जी क्रोम प्लेटेड कसमें मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं मेरी सोशल मीडिया गेम इतनी स्ट्रांग अगर है तो मेरे कैप्शंस भी उतने ही अच्छे होते। ये भी वैसे है। ठीक है क्रोम प्लेटेड का दिखाइए भाई। ड्रेस्ड अप। ओह एम आई क्रोम प्लेटेड टुडे? वो देखिए यस भी कहा उन्होंने। ये सही आपने बिल्कुल सही जगह प्लेस किया इस जुमले को कि ड्रेस्ड अप बिल्कुल क्रोम प्लेटेड हैं जी आप। सर्कल्ड मींस एक्सट्रोवर्ट या किसी सराउंडिंग्स में बैठना। एक्सट्रोवर्ट उनका गैस है जी। दिखाएं क्या सही गैस किया निम्रा ने? कुछ रिलेटेड टू दैट। यस यस टॉकिंग अबाउट मी? तो अब आप सर्कल्ड हैं जी। क्लच्ड यार मैंने सुना है लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कैसी बात है। नहीं क्लच्ड, मेरे हस्बैंड ये शो देखेंगे ना मुझे डांटेंगे। उनको हर चीज़ का मतलब पता होता है। जी दिखाएं क्या है भाई क्लच का मतलब? रिजेक्टेड। होए होए वो किधर है वो वाला? मैं बोलने वाली थी यू आर क्लच्ड बॉय। आप समझ आ गई ना क्लच नाउ का यू डोंट मतलब? हैव टू लूज मोर वेट। यू आर क्लच्ड। क्लच हो गए आप जी। कूटीज। कूटीज हाँ लाडियां जिस पे आ रही हो कूटी। मैं बस ये कह रही हूँ कूटी लग रहा है बहुत। कूटी लग रहे हो जी। दिखाइए क्या ये वही कूटीज हैं? नहीं वो नहीं होगा। ये कुछ इमेजिनरी infestations मैनिफेस्टेशन of the ऑफ truly uncool ओह माय गॉड। फ्रॉस्टेड। ये तो आपको वही ना मतलब लिंक्ड किस चीज़ से कर रहे हैं फ्रॉस्टेड? ठंड बर्फ मुझे लग रहा है कि किसी माइंड से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। आई थिंक सो कुछ माइंड से। चलिए दिखाइए जी माइंड से रिलेटेड है। ऑफ ही जा रहे हैं जो एंग्री। सी वाह वाह सी, आपको ये सी, पता था आपने सी। तकरीबन गैस कर लिया। एंग्री। अच्छा लगा मुझे। तो ये आपने शुक्र तो सीखा आपने। हाँ मैंने अब आपने क्या कहना है? 5 पोस्ट तो मेरी डन है इन्हीं कैप्शंस के साथ। इन्हीं कैप्शंस के साथ आपको पता चल गया मैरिड आपका क्या होगा। सर्कल्ड। फ्रॉस्टेड हैं आप अगर कभी। आई एम फ्रॉस्टेड। आई एम फ्रॉस्टेड। मैं बहुत इस वक्त गुस्से में हूँ। कूटी कूटी। कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश थी उसमें। मगर उम्मीद है कि आपने कुछ सीखा होगा। निम्रा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। आप सबकी तशरीफ आवरी का सब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।